एक बार फिर से तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम में आपको पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव के दौरान मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 की राशि को बढ़ाकर 2,500 राशि कर दी है, जिसकी वजह से लाभुकों की संख्या दिनों रात जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लाखों लाभुक हैं जो हर महीने जो 2,500 की राशि का लाभ उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रकम मिलना, वो भी किसी एफर्ट लगाए हुए, तो इसमें गैर जरूरी लोग बड़ी संख्या में इसमें एंट्री पा लेते हैं, गलत दस्तावेज के आधार पर, गलत डिक्लेरेशन के आधार पर, यूं कह सकते हैं कि मिली भगत के आधार पर। अब ऐसे ही मामला आपको पिछले दिनों हम लोगों ने बताया था कि घाटशिला के गालूडी क्षेत्र में जो है, थाना क्षेत्र में, किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं बिहार के किशनगंज और वेस्ट बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के करीबन 172 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने गलत दस्तावेज, गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस योजना का लाभ उठाया है। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इन 172 में से 40 जो नाम थे वो पुरुषों के थे, जबकि ये जो योजना है मैया सम्मान योजना, ये पूरी तरह से महिलाओं को डेडिकेट करता है, उनको आत्मसम्मान और कहीं कहीं फाइनेंशियल एक तरफ फ्रीडम देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। लेकिन कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट हेराफेरी करके, मेली भगत करके इस योजना का लाभ जो है बिहार और बंगाल के लोगों ने तो उठाया ही, साथ ही पुरुषों ने भी इसका लाभ उठाया है। लिहाजा 172 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच चल रही है। अब यह भी पता चला है कि 12 ऐसे लोग हैं जो गलत डॉक्यूमेंट तो दिए, जिसमें उन्होंने जो एड्रेस बताया, जो उन्होंने अपना पता बताया है, वो भी पूरी तरह से गलत निकला है। तो बात आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 2,500 की राशि लेने के लिए लोगों ने जो है झूठ बोला है, गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। अब उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और प्राथमिकी जो दर्ज की गई है, बात वहीं रुकी नहीं है। अब ये मामला जो है सीआईडी के हवाले जा रहा है। जी हाँ, अब इस मामले की जो जांच है वो सीआईडी करेगी। अनकरीब इस मामले को वो टेक ओवर करने जा रही है और सीआईडी न सिर्फ घाटशिला प्रखंड के थाना क्षेत्र के, बल्कि तमाम जिलों में ये देखेगी कि क्या इसी तरह के मामले जो है दूसरे जिलों में भी आए हैं, क्या दूसरे जिलों में भी बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों के लोगों ने इसका लाभ उठाया है, क्या दूसरे जिलों में भी पुरुषों ने जो है इस महिला सम्मान योजना का लाभ उठाया है। इन तमाम चीजों की जांच जो है अब सीआईडी करने जा रही है। खास बात यह है कि बीएनएस की जिन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है वो बेहद सख्त हैं, जिसमें खासतौर पर बीएनएस की धारा 318/4, 338, 339, 336, 61(2) और आईटी की जो धारा है 65, 65C, 66D, इसके तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। और इससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब सीआईडी इस मामले को टेक ओवर करेगी, जब जांच पड़ताल शुरू करेगी, तो किस तरह के हालात वहां बनेंगे और किस तरह जो है जो भी इसके जद में आएगा उनको भारी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ये जो मामला पूरी तरह से आया है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी घाटशिला की बात कही जा रही है, लेकिन डुप्लीकेसी की जहां तक बात है, जहां तक इस योजना का मिसयूज की बात है, वो तमाम जिलों में कम बेसी आप देख सकते हैं। राजधानी रांची में भी आपको पता है कि भौतिक सत्यापन का दौर चल रहा है। कल ही यहाँ के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने यह सूचना दी है कि जो लाभुक हैं, जिनका आधार सेटिंग बैंक अकाउंट से हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनके खाते में राशि जो है भेजी जा चुकी है। जिनका रुका हुआ है उनको भौतिक सत्यापन कराना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना है। तो ये तमाम प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग, पुरुष और इसका लाभ उठा रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार के पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं। लिहाजा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही ये भी है कि पूरे राज्य में एक तरह से जो है कैंप लगाकर बैंक अकाउंट को आधार से उसकी सीडिंग की गई, लिंक किया गया, ताकि जो है एक रूपता बनी रहे, ताकि जो मिसयूज है, जो डुप्लीकेसी की बात है, उसको रोका जा सके। लेकिन बावजूद इसके इसमें बड़ी पैमाने पर धांधली हुई है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो एक्चुअल लाभुक है उन तक ये राशि पहुंचेगी और जो गैर जरूरी लोग हैं उनको इससे बाहर किया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी, साथ ही उनसे पैसों की वसूली भी की जानी जरूरी है, ताकि एक मैसेज कन्वे हो सके कि कोई भी सरकार के पैसे का इस तरह से बंदरबाट नहीं कर सकता है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।